बात करते हैं अपने लोकतंत्र की। हम बात करते हैं अपनी संस्कृति की। हम बात करते हैं अपने सभ्यता की। हम बात करते हैं अपने राष्ट्र की। हम बात करते हैं अपने भारत की। आज है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस और मुझे बेहद खुशी है कि इस पावन मौके पर हमारे कार्यक्रम का शुभ आरंभ हुआ। आज हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकारिता जगत के कुछ छात्र तरुण, सुरभि, अनुभव और पावनी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो बात हो रही है गणतंत्र दिवस की, तो मैं तरुण जी आपसे जानना चाहूंगी कि आपके मायने में गणतंत्र का अर्थ क्या है? जी यशिता जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया कि गणतंत्र का अर्थ। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि गण और तंत्र, यानी कि जहां गण का जो अर्थ है वो है जन और तंत्र यानी शासन, जहां जनता जो है अपना शासन बनाती है, यानी कि खुद चुनकर सरकार बनाती है और सरकार अगर सही तरीके से काम ना करे तो वह उस सरकार को बदलना भी जानती है। और इतना ही नहीं, वह सरकार चुनकर लोकतंत्र की लाज रखती है, लोकतंत्र को बचाती है, चलाती है, चलवाती है। तो यही है हमारे देश के इस गणतंत्र का अर्थ। और आपको बता देता हूं कि इस गणतंत्र के लिए, यानी कहीं कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जो गणतंत्र है इसका बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। और ऐसे में जो भारत का गणतंत्र है, यानी कहीं कि जिस दिन ये लागू हुआ था उस दिन के लिए राष्ट्रीय अवकाश भी सरकार ने घोषित किया हुआ है। तो अनुभव क्या है ना कि बहुत कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में कि संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या फर्क है। तो आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, थैंक यू यशिता मुझसे ये सवाल पूछने के लिए। लोगों को सच में ये बहुत कंफ्यूजन रहती है कि गणतंत्र दिवस और संविधान दिवस, इन दोनों में अंतर क्या है। तो आज मैं इस डाउट को ज़रूर क्लियर करूंगा। देखिए, गणतंत्र दिवस वो दिन है जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। और हम बात करें संविधान दिवस की, तो जिस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ उस दिन को हम कहते हैं संविधान दिवस। तो मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा यशिता। तो हम बहुत देर से बात कर रहे हैं संविधान के बारे में और मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये शब्द जरूर खटक रहा होगा कि असल में ये संविधान होता क्या है। तो आइए जानते हैं पावनी से कि संविधान का असली अर्थ क्या है। संविधान एक ऐसा विधान जो सभी के लिए सामान्य रूप से लागू है, जो हर देश की कानून व्यवस्था की नींव है। आज मेरे को ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे 26 नवंबर को बनाया गया था। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को बनाते हैं। अगर हमें किसी भी देश का विकास करना है तो उसके संविधान का पालन करना बहुत अनिवार्य है। तो जी पावनी जी, जैसे कि आपने बताया कि हमारा संविधान इतना बड़ा है और हमारे भारत देश में 150 करोड़ देशवासी रहते हैं जो कि विभिन्न वर्गों से आते हैं, विभिन्न प्रकार के बैकग्राउंड से आते हैं। तो मैं इसी बात पे हमारे साथ मौजूद साथियों से पूछना चाहूँगी कि आप गणतंत्र दिवस किस तरीके से मनाते हैं? तरुण जी, क्या आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी यशिता जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि अभी आपने बताया कि अपने इस भारत देश में 150 करोड़ देशवासी निवास करते हैं और ऐसे में 150 करोड़ देशवासियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित परेड को देखना नामुमकिन होता है, जिसके चलते वो टेलीविजन के माध्यम से, अपने स्मार्टफोन के माध्यम से गणतंत्र दिवस की परेड को देखते हैं। वैसे ही मैं बताना चाहूँगा कि देश के छोटे छोटे हिस्सों में, यानी देश के छोटे छोटे कोनों में इस परेड का आयोजन किया जाता है। वहीं स्कूली तौर पर, जिला स्तर पर, यानी कहीं की जो प्रशासनिक अधिकारियां हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। यानी कहीं कि गणतंत्र दिवस के आने से 10 से 15 दिन पूर्व ये तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जहां छोटे छोटे बच्चे झांकियां के माध्यम से जो है अपनी कलाकृतियां दिखाते हैं। और ऐसे में कहें कि जिला स्तर पर भी इसका आयोजन होता है। और इतना ही नहीं, जो अपने देश के सभी राजनेता हैं उनकी कहीं ना कहीं कहें कि ड्यूटी निर्धारित की जाती है कि वह अपने निर्धारित क्षेत्र में जाकर वहां पर झंडा फहराएं और किस तरीके से उन्हें दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि वो किस तरह से इस गणतंत्र दिवस को मनाएंगे। और ऐसे में मैं बता देता हूं कि सभी देशवासी अपने अलग अलग तरीके से इस गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। चाहे कोई एक नया मोटिव लेता
लेता है, एक नई इंस्पिरेशन उस झांकियों के माध्यम से लेता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अपने देश की भावनाओं को, अपने मन के अंदर बसी हुई भावनाओं को बाहर लेकर आते हैं, झांकियों के माध्यम से बताते हैं अपने देश की, यहाँ तक कि कहें कि जितने भी सीमा बल हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग परेडों के माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। वो दिखाते हैं कि अपना देश कितना बलशाली है और किस तरीके से आने वाली विपदाओं से निपट सकता है। तो इसी कड़ी में अब हम अपनी ऑडियंस से जान लेते हैं कि वो कैसे मनाते हैं गणतंत्र दिवस। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम आस्था है और मैं गणतंत्र दिवस पे बचपन से ही, मेरे पापा मुझे जब भी परेड स्टार्ट होती है तो तभी टीवी के आगे बिठा देते हैं और वो एक एक चीज़ मुझे बताते रहते हैं कि अब जैसे वो इंडिया गेट पे जाते हैं, फिर वहाँ से राष्ट्रपति का पूरा आते हैं राजपथ भवन पे और वो सब मेरे पापा मुझे बताते हैं और कौन सी स्टेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है वो सब। तो मतलब पापा माइन्यूट चीज़ से लेके हर चीज़ बताते हैं कि वीआईपी कौन आए थे और क्या, जस्ट कि मेरी जनरल नॉलेज इंक्रीज़ हो। नमस्कार, मेरा नाम अनु है। जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो पता चलता है कि राष्ट्रीय अवकाश है आज के दिन। फिर हम टीवी चलाते हैं तो वहाँ पे परेड आ रही होती है। सबसे पहले जनगण मन नेशनल एंथम होता है जो हमारे देश की भावना और भी ज़्यादा बढ़ाता है। विभिन्न प्रकार की राज्यों की झांकियाँ दिखाई जाती है, इससे हमारी देशभक्ति की भावना और भी बढ़ती है। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे दिन ही लिमिटेड होने चाहिए हमें अपनी देशभक्ति की भावना दिखाने को? ये सवाल मैं अपने साथी अनुभव जी आपसे जानना चाहूँगी। तो देखिए, देशभक्ति को दिखाने के लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि केवल आप किसी एक दिन देशभक्ति दिखाएं, बल्कि हमारे अंदर देशभक्ति हर पल भरी होनी चाहिए। और देशभक्ति दिखाने के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप लाल किले की परेड देखें या फिर सीमाओं पर जाकर युद्ध करें। देशभक्ति आप एक छोटा सा पौधा लगाकर कर सकते हैं, हाँ केवल लगाएं ना, उसकी देखभाल भी करें। दूसरा, देशभक्ति आप देश के कानून का पालन करके भी कर सकते हैं और देशभक्ति आप इस देश के युवाओं को सही पथ प्रदर्शित करके भी कर सकते हैं। तो सुरभि, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगी? Of course, I would like to take a stand on it, Anubhav. Sure. Whatever you said, although it's correct, but मैं इस पे अपना एक पर्सपेक्टिव ये रखना चाहूँगी कि जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उस दिन हम लोग केंद्र बिंदु रहें, हमें आकर्षण मिले, लेकिन बाकी 365 दिन भी तो हम वही अपेक्षाएं करते हैं और हमें वो मिलता भी है। तो उसी प्रकार गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस है, जैसे हम संविधान के प्रति 365 दिन अपनी जो सिंसेरिटी है उसे शो करते हैं, बट हम रिपब्लिक डे मना के अपने एंथुसियाज्म को और अपनी हैप्पीनेस को थ्रू आउट डिस्क्राइब और डिस्प्ले करते हैं। जी, धन्यवाद आपका सुरभि। अब मैं इसी बात पर अपनी स्टूडियो ऑडियंस की राय भी जानना चाहूँगी। मेरा नाम दीक्षा है और मेरे ख्याल से ये ज़रूरी नहीं कि हम 15 अगस्त या 26 जनवरी वाले दिन ही अपने देश की भक्ति दिखाएं या फ़ौज में जाकर ही झंडा लहराकर ही हमारे देश की भक्ति हमें दिखाई देगी। हम एक्टिवली स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में अगर पार्टिसिपेट करते हैं, अपने इनिशिएट्स देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इससे भी हमारी देशभक्ति दिखाई दे सकती है। तो ये था हमारा आज का पहला एपिसोड। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस एपिसोड के माध्यम से आप सभी को बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। ऐसे ही और जानकारी पूर्वक एपिसोड्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम आते रहेंगे आपके बीच हर हफ्ते। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।